पे अगर कोई किसी इस तरह का एक्टिविटीज करता है तो कानून व्यवस्था का मामला है, इसके मतलब सरकार नाकाम है, सरकार नाकारा है। इतना डर क्यों लगता है? प्रॉपर कर पा रही है तो जी इतना डर क्यों लगता है? भैया जी इतना डर क्यों लगता है? उत्तर प्रदेश विनोद बंसल जी पायल आरिफा बन जाती है, अपर्णा सहाना बन जाती है, और जो अखिला है वो आतिशा बन जाती है, निमिषा फातिमा बन जाती है। और यही अगर उल्टे हो गया होता, कोई फातिमा निमिषा बन गई होती, यही अनुराग भदौरिया कह रहे होते लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आंखें बंद कर लेने से क्या माने? यहाँ पर कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ एक धर्म विशेष के खिलाफ है। अभी की दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो अनुराग भदौरिया ने कही थी कि मैं बोलूंगा तो बीच में कुछ टोके नहीं, मैं भी निवेदन करता हूँ कि मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात ये कि एक बात बड़ी गंभीर ये है कि ये लव जिहाद, लव आतंक या इसको लव दोस्त कहें, मैं कहता हूं कि ये इन सबसे ऊपर है। ये महिला उत्पीड़न का मामला है, मानवाधिकारों के हनन का मामला है, धर्मांतरण यानी जो रिलीजियस फ्रीडम का मामला है, जो संवैधानिक अधिकार लोगों को दिए हुए हैं, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। सचिन जी ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं जिस तरह से ये लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मैं कहता हूँ देश आप मांग करो ना, स्काइप है, मुझे रोज रोज समझाना आप जैसे बुद्धिजीवियों को अच्छा नहीं लगता। मुझे रोज रोज समझाना अच्छा नहीं लगता ना कि स्काइप की डेफिनेशन रोज समझाओ, ओवरलैप होती है, आवाज नहीं आती। आप नहीं मान रहे हैं जिस लफ्ज ज्यादा आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ठीक है सर मैंने मान लिया। ये आपका पॉइंट है। अब विनोद बंसल बोल देते हैं, फिर उसके बाद अली कादरी मैं आपके पास वापस आऊंगा। थैंक यू सर, बोलिए। सचिन जी मैं कह रहा हूँ देखिए ये इनका तो वन वे ट्रैफिक रहता है एक्चुअली ना, इसलिए इनको रोकने का एक ही साधन है कि इनका वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चलो वो आपका मामला, मेरा नहीं है। मेरा कहना यह है कि लव जिहाद एक सिंपल जो है क्राइम का मामला नहीं है, ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, ये मानवाधिकारों के हनन का मामला है, धर्मांतरण से क्या हीनियस क्राइम जो है वो इसके अंदर है, आतंकवाद और देशद्रोह को बढ़ावा देने वाला मामला है ये। और आप देखिए कि देश के अंदर जिस तरह से ये महिलाओं का दुरुपयोग करके, हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं को लेकर के उन्होंने केरल के अंदर किस तरह से सीरिया में ले गए, उनका नारकी जीवन जीने को मजबूर हुआ, और किसी तरह से भारत सरकार ने उनको बचाकर उसको लेके भी आई, कुछ लोग अभी वहीं पर है। आप देखिए जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं और गढ़ी जा रही हैं, और एक साजिश के तहत इस काम को किया जा रहा है। और जिस तरह से हिंदू लड़कियों का न सिर्फ जो डिसिसिव तरीके से यानी छलपूर्वक उनका प्रेम जाल में फंसा करके विवाह किया जाता है, बल्कि इसके बाद धर्मांतरण के बाद में जो विभत्स कांड हो रहे हैं, मोदीनगर की लड़की का आपने हाल देखा, किस तरह से उसको और उसकी बेटी को नस्ल हत्या करके और उसके बेडरूम में गाड़ दिया गया। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ पर हैं? किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? और क्यों नहीं सरकार कानून बनाती? मैं कहता हूँ कि धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और साथ साथ ये इसमें लव जिहाद को शामिल करना चाहिए। और ये लव जिहाद की बात जो करते हैं कि जो वास्तव में ये दुर्भाग्य हमारा इसके अंदर से लव जिहाद कहीं कानून में डिफाइन नहीं है, ये कानून में डिफाइन होना चाहिए। और धर्मांतरण के विरोध में ये कानून बनना चाहिए जिसके अंदर जो कड़ी कठोर तो सजा का प्रावधान होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो शादियां होती हैं लव मैरिज में और लव जिहाद में, ये जमीन बंसल जी ये तो ग्लोरीफाई करने की बात होगी ना। आज मैंने तभी कहा ये लव आतंकवाद है, ये लव जिहाद क्या हो गया? ये कहते हैं ना जिहाद तो पवित्र शब्द है, और लव जिहाद आप किसी को बुद्धू बना करके उस लड़की की अस्मिता, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते और कह रहे हैं कि लव, ये तो आतंकवाद हुआ ना। बिल्कुल ये आतंकवाद का बड़ा घिनौना रूप है, जहां महिलाओं का उत्पीड़न नहीं बल्कि उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता ना। और ये आपने कहा ना कि कानून से ज्यादा जरूरी मौलाना कादरी साहब उन जैसे लोगों के लिए पहल जरूरी है, जो आप जैसे लोग आगे आकर के कहें कि उन जैसे लोगों का कि अगर कोई अशरफ आकाश बन जाए या फिर अहमद रवि बन जाए, सलमान राकेश बन जाए, तो इनके हमारे धर्म में कोई जगह नहीं है। ये कोई जिहादी बेहादी नहीं है, ये आतंकवादी है। जब तक आप जैसे लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये लोग जिहादी नहीं आतंकवादी हैं, तब तक कहां से सर ये चीजें दूर होंगी? कहने से क्या होगा? फंडिंग तो ये लोग करवाते हैं। बोलिए। मैं इसकी जरूर जवाब दूंगा, लेकिन ये जनाब को जरा पहले खामोश बिठा दीजिए। बोलिए सर, ऐसा वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। आप प्लस माइनस ऐड मत किया कीजिए। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आपकी नजर में लव जिहाद एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? और जो ऐसे नाम बदल करके झांसे में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कुछ मुस्लिम युवक, उनकी आपकी नजर में क्या सजा है, ये बोलिए। देखिए सबसे पहले तो यह है कि हमारे अपने देश में पूरी इजाजत है कि हर व्यक्ति को आजादी की जिंदगी की इजाजत है। अगर वो कोई अपना धर्म बदलना चाहता है, धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके इख्तियार की बात है।
उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको संविधान ने इजाजत दी है। जहां तक के सवाल ये लव जिहाद का जो बेकार सा फलसफा है, ये कतई गलत है। एक दूसरे से युवक और युवती अगर वो जो है लव करके मैरिज करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लव करते हैं, मैरिज करते हैं, उस पर तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा ना कादरी साहब, मैं उस पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा ना। आपने कानपुर की घटनाएं सुनी है सर, या मैं आपको एक बार फिर से वो जो नाम बता दूं? आपने कानपुर की घटनाएं सुनी है सर, या फिर मैं आपको दोबारा वो नाम बता दूं सर? मुझे एक बात बताइए ना, कानपुर, प्रयागराज, आपने वो घटनाएं सुनी है? मैं दोबारा बता दूं, जहां अपर्णा को शहाना बना दिया गया है ना, मुझे बताइए पायल को आरिफा बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि कहीं इमरान मिलता है आकाश बन के, अहमद मिलता है रवि बन के, इमरान शादीशुदा निकलता है। उन लोगों को क्या कहेंगे सर? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जर्नलाइज लव मैरिज मत कहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है आपकी नजर में? ऐसे धोखेबाज लोगों की हम खतई तारीफ नहीं करेंगे जो झूठ की बुनियाद पर बोलिए ना फिर लव, बोलिए फिर लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। लव जिहाद के लफ्ज को हटा दीजिए, जिहाद के पवित्र शब्द को हटा दीजिए। जिहाद के माने ये नहीं है, जिहाद के माने अपने आप को सच्चा और पक्का करने के, जिहाद के माने अपने आप सुधारने के। ये इसको आप जिहाद के पवित्र लफ्ज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपना नाम बदलकर अगर किसी बच्ची को फंसाता है तो वो कतई गलत करता है, लेकिन अगर कोई बच्ची अपनी मर्जी से धर्म बदलती है तो उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। उसके बाद तो आप जायज ठहरा ही देंगे जब वो उठा करके ले आया है ना, जब उसने दरवाजे बंद ही कर दिए फतेह साहब, फिर तो वो जिहाद हो ही ना, फिर तो जिहाद मुकम्मल हो गई। बोले तारिक जी, मैं ये मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जिस समाज की ये बात कर रहे हैं, मुसलमान समाज की, उसमें तो लड़की को किसी से मोहब्बत करने की इजाजत ही नहीं है। अरे सवाल तो सुन लेना मौलाना कादरी साहब, सवाल तो सुन लेना कादरी साहब सवाल सुन लेना, जवाब दे देना। इतने क्यों इंटॉलरेंट हो रहे हैं? इतने क्यों इंटॉलरेंट? सवाल सुन लीजिए, जवाब दे देना। आपके पास तो सारे जवाब होते हैं ना, सवाल सुन लीजिए, जवाब दे देना। बोलिए तारिक। आपके मुताबिक लड़की को बुर्के में रहना चाहिए ताकि वो उसे देख ना सके, और आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से वो अगर प्यार मोहब्बत कर ले तो कैसे होगा ये प्यार मोहब्बत के बुर्के के अंदर बंदी हुई है। आप तो मुसलमान लड़कों के साथ उसको प्यार नहीं करने देते। आप फर्स्ट कजिन मैरिजेस करा के कई जनरेशन में मुसलमानों की फिजियोलॉजिकल डैमेज करा चुके हैं। आप फर्स्ट कजिन मैरिजेस को डिनाउंस नहीं कर पाते, आप लव जिहाद की क्या बात कर रहे हैं? या तो आप इजाजत दीजिए कि मुसलमान लड़कियों को नॉन मुस्लिम से शादी करने की हक है। अगर उस तरफ इजाजत दे रहे हैं तारिक साहब, अगर उस तरफ इजाजत दे रहे हैं तो इजाजत इस तरफ भी है। क्यों मौलाना साहब? अगर कोई मुस्लिम लड़की भी चाहे तो हिंदू लड़के से शादी कर सकती है। अगर मुस्लिम लड़की भी चाहे अपना धर्म परिवर्तन करना मर्जी से, जैसे आप कहते हैं संविधान में इसकी इजाजत है ना, तो मुस्लिम लड़कियां भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकती ना सर? मौलाना साहब इसकी इजाजत है ना? अगर कोई मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनना चाहे, मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनना चाहे, भाई प्यार में जायज है। क्योंकि मौलाना साहब इतने लिबरल हैं, पर जैसे हिंदू लड़कियों को जायज है वैसे मुस्लिम लड़कियों को भी जायज है। क्यों मौलाना साहब? दिल खोल के कहिए। हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में हर एक को इजाजत है, इस्लाम के दायरे में इजाजत नहीं है। और ये जो तारिक फतेह को आप लोग हिंदू लड़की करे तो हिंदुस्तान के दायरे में इजाजत है, मुसलमान करे तो इस्लाम का दायरा हो जाता है। प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए, अभी आप देखिए, अब मैं इस पर क्या कहूँ, तुम ही बताओ कि हम कहें क्या। मौलाना साहब अभी आप हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, कह रहे थे कि लव मैरिज है। मुझे डबल स्टैंडर्ड देखिए, आप वहां पर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सर उठा करके ले जाते हैं, वो वापस घर नहीं जा सकती है। आप इसे सिर्फ माहौल का मामला मार रहे हैं और कह देते हैं लव मैरिज हो रही है। जब मैं यही रूल आप पे लागू करता हूं तो आप क्या कहते हैं मुझको कि नहीं इस्लाम में इजाजत नहीं है, बाकी धर्मों की इजाजत है कि वहां उठा करके ले आओ। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, हो गया सर, आपका धार्मिक लेक्चर मैंने हो गया। पहले आप संविधान की दुआई देते हैं, फिर इस्लाम के उत्तर आते हैं। प्रेम शुक्ला, उसके बाद हम बात बताइए। बोलिए सर। लव आतंकवाद का चेहरा आपके सामने बेनकाब हो गया। यहाँ मौलाना कादरी स्वयं बेनकाब हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़की अगर आए तो स्वतंत्रता है, तो मुस्लिम लड़की आए तो स्वतंत्रता क्यों नहीं है? फिर इस्लाम एक जगह संविधान चलेगा, दूसरी जगह शरीयत चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मुस्लिम लड़कियां भी इस तरफ आए, फिर क्या आपत्ति है आपको? फिर आपका इस्लाम कहाँ कूद पड़ रहा है? आपका इस्लाम जो है वो मुल्ला का इस्लाम नहीं चलने वाला है। शरीयत इस देश में नहीं चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा। और संविधान में लड़कियों को छल पूर्वक धर्मांतरित करना अपराध है, आतंकवाद है
और इस आतंकवाद को जो पोषित करते हैं वो भी अपराधी है। अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो शुतुरमुर्ग बन जाते हैं वो भी अपराधी है। अपराधी ना केवल कादरी है बल्कि अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो वोट की लालच में अपनी बहन बेटियों को लव जिहादियों के हवाले करने का विरोध करने में संकोच करते हैं वह भी अपराध है। या तो अनुराग भदौरिया इस्लाम स्वीकार कर ले और मान ले कादरी की बात कि भाई तो हिंदू लड़कियां यहाँ आएंगी तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम लड़कियां अगर वहां जाएंगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो आप भाई साहब कृपया बताइए अनुराग भदौरिया जी, आपकी आस्था शरीयत में है कि संविधान में है? आप मौलाना कादरी को मानेंगे या तारिक फतेह को मानेंगे? किसको मानेंगे उत्तर दीजिए आप। नाकाम है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है तो आपकी पुलिस नाकाम है, बच्ची के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो आपकी पुलिस नाकाम है, आपकी सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम है, महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, रोक नहीं पा रही है, हमारा सम्मान संसदीय फैल हो चुकी है, हमारी इतनी फैल हो चुकी है, हमारी केंद्र की राज्य की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है हम रोक नहीं पा रहे हैं। अरे यार ये तो आप पूरी तरह आप तर्क संबंध बात करेंगे आप तर्क संबंध बात नहीं कर रहे हैं। सारे सवाल सरकार से मैं चर्चा शुरू हुई है पहले सवाल से कह रहा हूँ मैं सारे सवाल मैं सरकार को सारी नाकामियां दिखा दूंगा अनुराग भदौरिया, लेकिन एक बार तो कहिए आप उस पायल के साथ खड़े हैं जिसे झूठ बता करके आरिफा बना दिया गया, आप उस अपर्णा के साथ खड़े हैं जो शहाना बना दी गई, आप उस हादिया के साथ खड़े हैं जो पहले कोई और थी। एक के साथ तो खड़े रहिए ना, कहिए ना कि लव जिहाद होता है। मैं पायल के साथ भी खड़ा हूँ, बंगा के साथ भी खड़ा हूँ, स्वाति के साथ भी खड़ा हूँ, के साथ भी खड़ा हूँ, शबाना के साथ भी खड़ा हूँ, मैं जोसेफ के साथ भी तो खड़ा क्या रोकता है आपको ये कहने में कि लव जिहाद के खिलाफ जितना सख्त हो सके कानून आए? हम हिंदुस्तान तो क्या रोकता है आपको ये कहने में कि लव जिहाद के खिलाफ जितना हो सके सख्त कानून आए? तो क्या रोकता है फिर आपको? जाति के नाम पे मैं कह रहा हूँ क्या रोकता क्या है फिर आपको? लेकिन सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार कहाँ खड़ी है? मैं कह रहा हूँ अनुराग जी, सरकार की जवाबदेही हम तय करेंगे। मुझे बताइए ना, आपको कौन रोकता है? सरकार सिर्फ यहाँ पे रोटी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म की रोटियां सेकने के लिए अन्याय तो सर आप तो खड़े रह सकते हैं ना, तो आप तो खड़े रह सकते हैं ना, कहिए ना मैं कानून लेकर के आता हूँ, कहिए ना कि मैं खड़ा होता हूँ आज, कहिए ना कि मैं आज सोशल मीडिया चलाता हूँ। सर मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, आइए सर मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा कि आगे से कोई पायल जो है वो आरिफा ना बन पाए, ये पढ़ना शहाना ना बन पाए, मैं दूंगा प्लेटफॉर्म, आइए ना शुरुआत तो कीजिए। लेकिन हाँ, जब एक भी केस इस तरीके का एक्सपोज हो जाता है विनोद बंसल, तो उनको इंदिरा जयसिंह से लेकर तमाम बड़े बड़े वकील, पिछले हमने तो देखा था कपिल सिब्बल से लेकर तमाम बड़े वकील तक आ जाते हैं, ये दिखाने के लिए बताने के लिए लव जिहाद पे एग्जिस्ट नहीं करता, फंडिंग तो आती नहीं है। विनोद बंसल पूरे देश ने देखा किस तरह से पीएफआई की फंडिंग उस केरल वाले केस के लिए आई थी, एसडीपीआई के लोग किस तरह से वहां पर न्यायालय में लड़ रहे थे, और किस तरह से सारी जिहादी लॉबी इकट्ठी होकर के और हिंदू बहनों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और जिस तरह से अभी भी देखिए नस्ल सत्याकांड हो रहा है उन बहनों के खिलाफ, लेकिन कोई किसी का हवास नहीं आते, कोई नहीं कहता। क्या कहता, जब लड़की मुसलमान लड़की जब हिंदू का घर में आती है तो उसका जो जीवन सुधर जाता है, वो 5 शादियों से रुक जाती है। आखिरकार वो जो एक हस्बैंड उसके 5 शादियां कर सकता था, वो कम से कम भारत में हिंदू के साथ आकर के वो पूरी पत्नी बन कर रहेगी, वो कम से कम बच्चों का मशीन नहीं बनेगी, ये उस बात को जानती है। और वो ये भी जानती है कि आखिरकार मैं जो है मेरा उत्पीड़न नहीं होगा, मैं स्वतंत्र रूप से रह सकूंगी, ये हिंदू धर्म आने के बाद वो स्वीकार करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बुर्के से बाहर ही निकलने देते, जैसे भी कहा था अनंत तारिक फतेह जी ने कि इनको बुर्के के अंदर बंद रखने की और 4 दीवारी के अंदर इनको भोग वस्तु के अलावा इस्लाम में कुछ नहीं माना जाता उसके बारे में। लेकिन अगर किसी हिंदू लड़की को पता लग जाए कि ये जो मेरे साथ छल करने वाले व्यक्ति है वो हिंदू ना होकर तो मुसलमान है, तो कदापि न जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस मुसलमान के साथ चली गई तो ये तो 5 बीवियां रखेगा, 56 बच्चे पैदा करेगा और तुरंत देश के अंदर आबादी का विस्फोट पैदा करेगा। मेरा सवाल वही मौलाना कादरी से था ना कि 2 कम से कम चश्मे तो नहीं हो सकते ना। मौलाना कादरी जब ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के धर्म में कोई जगह नहीं, कि प्यार से अगर कोई धर्म परिवर्तन हो तो जायज है, वही जब मैं इस्लाम में सवाल लेकर के आता हूँ कह रहे इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, मतलब यहीं से इस चीज से निकल जाती है। ठीक है तारिक फतेह, लास्ट 20 सेकंड जी। देखिए इस्लाम के अंदर एक औरत ने प्रॉफिट मोहम्मद को मोहब्बत करके खुद कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ये है सुन्नत इस्लाम की।
कि औरत कहती है कि मैं सबसे भला है। बीबी खदीजा उनसे 15 साल उम्र में ज्यादा थी, वो बिजनेस वुमन थी। हमारे प्रॉफिट उनके खिदमतगार थे, मैनेजर थे। उस औरत ने रिश्ता मांगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करो। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम लड़की ऐसी है जिसको उसका माहौल इजाजत दे कि वो किसी मर्द से जाके कहे कि मैं तुमसे प्यार तभी करती तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जिहाद तो हो नहीं सकता, जिसे कहते हैं बहुत प्यारा शब्द है, ये तो आतंकवाद ही है ना। जब किसी को झूठ बोलकर बरगला के किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, और सबसे बड़ी हालत तब होती है जब कोई मौलाना साहब जैसे लोग आकर के उसको लेजिटिमेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।